Hello guys, so we have this question from 2016 mains. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. तो दे सेड कि दो क्लोज्ड बल्ब्स हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम. सो लेट्स ट्राई एंड कंसिडर दिस टू बी one bulb and there is another bulb like this. और दोनों की वॉल्यूम इक्वल है एंड दे आर कंटेनिंग एन आइडियल गैस. तो यहाँ पे एक आइडियल गैस है और यहाँ पे भी वही सेम आइडियल गैस है. And they're saying that the pressure initial is Pi and the temperature is T1 and are connected through a means of a narrow tube of negligible volume as shown in the figure. तो ये actually उधर figure होना चाहिए था where this is a narrow tube, मतलब इसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम negligible है. ठीक है. Now what are they saying? They are saying that the temperature of one of the bulbs is then raised to T2. मतलब पहले तो दोनों का प्रेशर सेम था, P1 और P1 था, दोनों का टेम्परेचर सेम था, T1 और T1 था, और वॉल्यूम भी सेम था. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स भी स्टार्टिंग में यहाँ पे जितने थे और यहाँ पे जितने थे दे आर द सेम. बट अब वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक साइड के वेसल का टेम्परेचर वो लोग रेस कर रहे हैं और उसको T2 पे लेके जा रहे हैं. दे आर टेकिंग इट टू T2. ठीक है. एंड दे आर आस्किंग अस के व्हाट इज द फाइनल प्रेशर PF इन द एंटायर कंटेनर. ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस क्वेश्चन. कि ये जब वो लोग टेम्परेचर T2 पे लेके जा रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड दे आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर एट T2. और दूसरे वाले का टेम्परेचर T1 पे था, वो पहले भी T1 पे था और बाद में भी T1 पे ही रहेगा. एंड दे आर मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर एट T1. मेंटेन करने का मतलब क्या है कि भले ही अंदर कुछ भी हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स कम हो, प्रेशर बढ़ जाए, कुछ भी हो, बट टेम्परेचर T2 ही रहेगा और यहाँ का टेम्परेचर T1 ही रहेगा. सो T1 एंड T2 आर फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होंगे, दे विल नॉट चेंज. ठीक है. दैट्स वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. Second thing which we need to understand is volume is going to remain the same. ठीक है. अब जब यहाँ पे अपन हीट करेंगे, इनिशियली तो यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स जितने भी थे, हाउ मेनी एवर नंबर ऑफ मोल्स वर देयर ओवर हियर, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इधर भी थे. ऐसा क्यों? Why is that the situation? ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में तो बोला नहीं था, बट why am I taking the situation like this? क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतने कंटेनर के लिए PV is equal to nRT लगाऊं और सिर्फ इतने कंटेनर के लिए PV is equal to nRT लगाऊं, तो अपने को यहाँ पे समझ में आएगा दैट प्रेशर सेम था, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है इधर का, और यहाँ पे भी प्रेशर वही है, वॉल्यूम वही है और टेम्परेचर वही था स्टार्टिंग में. एंड दैट इज व्हाई यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स सेम एट द स्टार्ट. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया है. तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ये P2 ये T2 कर दिया है, इसकी वजह से क्या होगा कि U एंड वॉल्यूम इज द सेम, राइट. टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम सेम रखी है, इसकी वजह से क्या होने वाला है दैट हियर द प्रेशर इज गोइंग टू राइज. यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा. बट ध्यान से समझो कि जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो देयर इज अ वे फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू गो अवे फ्रॉम हियर एंड एंटर इनटू दिस वेसल. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ध्यान में रखना, इन एनी वेसल, इन एनी नंबर ऑफ वेसल्स विच आर कनेक्टेड, the total pressure is going to be the same at every point. होता क्या है, अपने को देख के लगता है अरे इन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ का प्रेशर अलग और यहाँ का प्रेशर अलग होगा. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. व्हाई? बिकॉज द थिंग इज कि यहाँ का जो प्रेशर जब बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को ज्यादा हीट करने लग जाएंगे. वॉल्स ऑफ द कंटेनर को ज्यादा हीट करेंगे तो वो देखेंगे अरे यहाँ से इट इज इजी फॉर मी टू गो टू द अदर साइड, एंड व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है जब वो इक्वल हो जाएगा, दैट इज द टाइम द इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश इन दिस कंटेनर. So please understand, the next point to note over here is that pressure is the same in the entire container, if they are connected, irrespective
irrespective of the difference in temperature. भले ही दो अलग अलग पॉइंट्स पे टेम्परेचर अलग अलग हो, यहाँ पे टेम्परेचर T1 चल रहा है, यहाँ पे T2 चल रहा है, यहाँ पे T1 चल रहा है, भले ही टेम्परेचर अलग अलग हो, बट क्योंकि ये दोनों वेसल्स कनेक्टेड हैं तो इधर का और इधर का प्रेशर हमेशा सेम रहेगा. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. सेम रहेगा मतलब क्या? सेम मेंटेन होगा, अल्टीमेटली जाके इट विल बिकम द सेम. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अच्छा ये सेम इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम होगा, तो वी आर सेइंग दैट प्रेशर पहले जैसा, मतलब प्रेशर इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू. यहाँ पे प्रेशर आएगा P2, यहाँ पे भी कुछ नया प्रेशर आएगा, दैट विल बी P2. ठीक है, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं होता तब तक गैस यहां से वहां मूव करती रहेगी. ठीक है, नाउ ये नया प्रेशर है P2, वॉल्यूम तो सेम है V, नंबर ऑफ मोल्स N R T2. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इन दिस फर्स्ट वेसल ओवर हियर, इस वेसल का फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो वो क्या होगा? वो होगा नया प्रेशर इनटू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अपॉन R इनटू नया टेम्परेचर T2 जिसके उस पर उसको मेंटेन करके रखा हुआ है. राइट, इसको T2 पे मेंटेन करके रखा हुआ है. सो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इन द कंटेनर ओवर हियर इज गोइंग टू बी P2V अपॉन NR T2. इधर का क्या सिचुएशन है? इधर का क्या सिचुएशन है? यहाँ के फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं पूछूं कितने आएंगे, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे इधर का फाइनल प्रेशर विच इज गोइंग टू बी द सेम एज द प्रेशर ओवर हियर, क्योंकि अपन ने अभी लिखा प्रेशर रिमेन्स द सेम ऑन बोथ साइड. सो P2 इनटू उधर का वॉल्यूम विच इज V अगेन अपॉन R इनटू इधर का टेम्परेचर कितने पे मेंटेन करके रखा हुआ है अपन ने, इधर का टेम्परेचर तो T1 पे ही मेंटेन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा T1. राइट, यहाँ का इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, एक बार वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं. इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे P1 इनिशियल प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू T1, और यहाँ पे भी वही P1 इंटू V अपॉन R इंटू T. ठीक है, अब गाइस थोड़ी समझने वाली बात है, यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं है. ये अगर पूरा अपन एक कंटेनर माने, ये दोनों वेसल्स जो कनेक्टेड हैं, इस पूरी चीज को अगर अपन एक कंटेनर माने, तो क्या इसमें से कोई गैस बाहर निकल रही है, गैस अंदर आ रही है? नहीं. क्या यहाँ से कोई गैस अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है? नहीं. इसका मतलब क्या है? इनिशियली जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे और फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, भले ही थोड़ा रीएडजस्टमेंट हुआ है, बट फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए. इट शुड कम आउट टू बी इक्वल. इसका मतलब क्या? P1V अपॉन RT1 यहाँ के इनिशियल मोल्स प्लस P1V अपॉन RT1 विच इज यहाँ के इनिशियल मोल्स should be the same as the addition of the final moles in these vessels. P2V upon RT2 plus P2V upon RT1. क्या किया मैंने? कुछ नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स आर एडिंग अप टू बी द सेम, इस फैक्ट को मैंने लिया है. आई हैव जस्ट टेकन दिस फैक्ट. नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक दिस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स सॉल्व इट एंड सी इफ वी कैन गेट एन आंसर. सो ये आ गया अपने पास. यहाँ पे इसमें से वी कैन कैंसिल आउट V एंड R ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे V और R यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया. अब क्या बचा? ये 2P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन ने P2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1. ठीक है, अब क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू से 2P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 इंटू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 T2 upon T1 plus T2. Correct? This is what we are going to get. Sorry, I by mistake wrote it like this. It should be T1 plus T2 upon T1 T2. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो T1 और T1 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से अपने को P2 चाहिए, फाइनल प्रेशर चाहिए, तो फाइनल प्रेशर कितना आएगा? 2P1 T2 upon T1 plus T2. 2P1 T2 upon T1 plus T2. Let's try and see if that is there in the options. So options में if we just check,
Yeah. So options if we check, we get 2p1 T2 upon T1 plus T2, right? And the option is answer B.